फाइनली नमस्कार। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं यूट्यूब पर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूं, क्योंकि बहुत फिजिक्स तो ट्वेल्थ से जो स्टार्ट किया, ट्वेल्थ क्या मैं नाइन्थ से ही न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अलग से सोल्व करना शुरू कर दिया। इसलिए मेरा न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो थोड़ा लगता है मुझे कि मैं ठीक ठाक पढ़ा पाऊँगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज से स्टार्ट किया जाए। बहुत दिनों से सोच रहा था, पढ़ भी रहा था, और मेरा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर समाप्त हो चुका है। थर्ड ईयर में आ चुका हूँ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और अब ये थर्मोडायनामिक्स पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो क्यों ना इसको जैसे क्या चीज़ें होता है कि लोग भूल जाते हैं। अगर आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और पीछे रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। ये पढ़ाई ऐसा ही चीज़ है कि आपको डेली पढ़ते रहना पड़ेगा और रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो अक्सर यही होता है कि हम लोग पीछे का ध्यान नहीं देते, आगे पढ़े जाते हैं और पीछे भूल जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका भी रहेगा याद रखने का कि जो भी मैंने पीछे पढ़ा है उसको याद भी रख सकते हैं अच्छी तरीके से। और दूसरा ये है कि कुछ टाइम बच जाता है पढ़ने के अलावे भी। जैसे एक दिन में अगर आपके पास 2 घंटे 1 घंटे बच रहे हैं तो वो अगर आप इधर उधर की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। तो एक अच्छा डायरेक्शन मिल सकता है कि हमने टाइम को जो एक्सपेंड करने का तरीका है स्टडी के व्यू से ये सही है कि आप बढ़ा भी सकते हैं स्टडी टाइम। और दूसरा है कि पढ़ाने से बहुत सारा स्किल्स भी डेवलप होता है कि आप अच्छे से कैमरे के सामने लोगों के सामने बोलना सीख जाएंगे। और ऐसे अभी क्या हो रहा है कि मैं अभी पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो बीच बीच में रुकना पड़ रहा है, क्या बोले नहीं बोले बीच में रुकना पड़ रहा है। उस चीज़ों को लेकर अगर आप लगातार डेली 2 घंटे 4 घंटे वीडियो बनाते हैं, 4 घंटे तो ज़्यादा हो गया, एक घंटे 1 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा केमिस्ट्री, तो ये सही है। 2 घंटे सही है, लेकिन उसके लिए अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा 2 घंटा, तो आपको 2 घंटा पढ़ना भी पड़ेगा। और ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन कभी सेमेस्टर आ जा रहा है तो कभी कुछ, कभी क्या एग्जाम, कभी वो, कभी इधर कभी इधर, कभी घर जा रहे हैं, कभी क्या कभी कुछ, तो ये चीज़ें आते रहेगा। और एक बार क्या होता है कि अगर आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो लगातार चीज़ें फ्लो में चलते रहता है। तो आप इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीका से अपने जो डेली लाइफ है उसमें कर सकते हैं। एक पार्ट को